हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर और लीडरशिप कंसल्टेंट। थंबनेल में आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स आखिरकार अपनी लिस्ट क्यों नहीं बनाते। तो ऐसी 5 बातें मैं बताने जा रहा हूं। अगर इन 5 बातों को आपने अपनी लाइफ से दूर कर दिया और आप इंश्योरेंस के फील्ड में हैं तो आप बहुत बड़ी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। मिनिमम 500 और 500 से ऊपर 1000 प्लस आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। बट वो इंश्योरेंस एडवाइजर जब इस बिजनेस में आता है तो इसको बोला जाता है कि आप यहां से बहुत पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी लिस्ट बनाइए, जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनका नाम एक लिस्ट के अंदर लिखिए, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, वो आपके कलीग्स हो, कोई भी हो जिसको आप जानते हैं, उन सबका नाम इसके अंदर लिखिए। बावजूद इसके कि पैसा बहुत है इंडस्ट्री में, फिर भी इंश्योरेंस का जो एडवाइजर है वो नाम लिखता ही नहीं है। ये एक सर्वे में देखा गया और पाया गया कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर लाइफ लॉन्ग कभी वो लिस्ट बनाते ही नहीं है। डेवलपमेंट ऑफिसर उन्हें बार बार बोलते रहते हैं, ब्रांच ऑफिसर जो होते हैं, ब्रांच मैनेजर जो होते हैं, वो बार बार बोलते रहते हैं कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, बट एडवाइजर्स लिस्ट बनाते नहीं है। तो क्या है वो रीजन? एक एक करके आइए समझना शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, रीजन क्या इसको मैं प्रॉब्लम कहूंगा, मेंटल प्रॉब्लम से है, और अगर इन्हें हम दूर कर देते हैं तो लिस्ट बहुत बड़ी बनकर सामने आती है। प्रॉब्लम नंबर 1, लो सेल्फ एस्टीम। बहुत सारे लोगों की जो अपने बारे में सेल्फ एस्टीम होती है, जो सेल्फ धारणा होती है, सेल्फ इमेज होती है, वो बहुत कमजोर होती है, वो बहुत पुअर होती है। तो जब उन्हें ये बोला जाता है कि आप ज्यादा लिस्ट बनाते हैं, ज्यादा लिस्ट से ज्यादा लोगों को अपॉइंट करते हैं, अप्रोच करते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिसी सेल करते हैं, ज्यादा रुपया आप कमा सकते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में ये सोच ही नहीं पाते कि मैं भी ज्यादा रुपए कमा सकता हूं, क्या मैं डिजर्व करता हूं कि मैं बहुत सारी सक्सेस ले सकता हूं, क्या मैं डिजर्व करता हूं कि मैं एमडीआरटी बन सकता हूं, सीओटी बन सकता हूं, टीओटी बन सकता हूं, क्या मैं डिजर्व करता हूं कि मैं टॉप 5 पोजीशन पर आ सकता हूं। तो उनकी खुद की जो सेल्फ इमेज है वो बहुत पुअर होती है और इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है बचपन में उन्हें क्रिटिसिज्म मिला हो, कभी फैमिली से, कभी स्कूल से, कभी सोसाइटी से, और उस क्रिटिसिज्म में कोई उन्होंने एग्जाम दिया हो, कभी कोई बिजनेस किया हो, फ्लॉप हो गए, वहां पर सक्सेसफुल ना रहे हो, तो वो क्या है, वो इमेज अपने अंदर बनाकर बैठे होते हैं कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, मैं इन सारी चीजों को डिजर्व नहीं करता। हाँ, चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, बट वो जो मन में अंदर खुद की इमेज है वो बहुत सुपर स्ट्रांग नहीं है, अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते। और मैंने इसके विपरीत क्या देखा कि जो लोग अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जो लोग अपने बारे में हमेशा अपने आप को टॉप पर देखते हैं, अपने आप को हमेशा सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, वो लोग अपनी लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो दोस्त, ये अगर मन में कहीं ना कहीं हमने बिठा के रखा हुआ है, अपनी खुद की इमेज हमने खुद ही पुअर बना रखी है। क्यों बना रखी है? क्योंकि पास्ट के कुछ बैगेजेस हैं। डिलीट करिए उन बैगेजेस को, क्योंकि दुनिया कभी नहीं देखेगी कि आपने पास्ट में क्या किया। आपको हमेशा ये देखना है कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। डिलीट ऑल पास्ट बैगेजेस और आप देखिए सेल्फ इमेज धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, लिस्ट भी बहुत इंप्रूव होगी। यहां पर रीजन नंबर 2 जो यहां पर आता है वो है प्राइड इन द प्रोफेशन। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं इंश्योरेंस फील्ड के अंदर जिनको इंश्योरेंस एडवाइजर होने पर गर्व नहीं है, उन्हें इस इंडस्ट्री के ऊपर गर्व नहीं है, उन्हें ये काम करने में, ये प्रोफेशन करने में गर्व नहीं है। उन्हें अपने आप को एक एडवाइजर कहलाते हुए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर कहलाते हुए, उनको कोई गलती से एजेंट बोल देता है तो वो इससे बड़ा गर्व महसूस नहीं करते। उनको लगता है यार ये एजेंट वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो इस दुविधा के अंदर आ जाते हैं कि मैं गर्व वाली अनुभूति फील नहीं कर पा रहा। अब जब गर्व नहीं होता आपको, याद करिए जब आप स्कूल में जाते हैं आपको छोटी सी भी ट्रॉफी मिलती है, उस ट्रॉफी को आप अपने घर के किसी शोकेस में रखते हैं क्योंकि आपको गर्व है, आपने 2nd क्लास के अंदर, 5th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर अच्छे नंबर लिए थे, एक रेसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, ट्रॉफी मिली, आपने वहां पर रख दिया सजाकर। जितने भी घर में लोग आते हैं उन सबको दिखाते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया, क्योंकि उस पर आपको गर्व है। इस काम पर आपको गर्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया के कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि यार इंश्योरेंस बहुत अच्छा काम नहीं है। पर ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बोलते, ये हर फील्ड के बारे में बोलते हैं। हर फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग आपको सैल्यूट करते हैं, और हर फील्ड में अगर आप नॉन सक्सेसफुल रहते हो तो लोग ऐसा ही बोलते हैं, अरे यार वो प्रोफेशन ही बेकार है। दरअसल प्रोफेशन में कुछ नहीं है दोस्तों, पर्सन के अंदर है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है ही है, अपने आप में बहुत महान है ही है। तो वहां पर आपको ये कैरी करना पड़ेगा, वो गर्व फील करना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। जब तक आपके अंदर अपने प्रोफेशन को लेकर गर्व की अनुभूति नहीं होगी, प्राइड नहीं होगा, दोस्तों आपकी लिस्ट कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। हमेशा आप शॉर्ट लिस्ट लेकर बैठोगे, छोटे से लिस्ट लेकर बैठोगे, कुछ ही नाम आपके मन में होंगे, हाँ इन्हीं लोगों से शेयर करूंगा, बस मैं ज्यादा लोगों में ढिंडोरा नहीं पीटूंगा कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं और मैं पॉलिसी सेल करता हूं, मैं ये काम ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 3 जो यहां पर आता है दोस्तों,
रीजन नंबर 3 जो आता है वो है लैक ऑफ गोल्स, कि जिनके पास अपने गोल्स नहीं होते। दोस्तों, प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, कंपनी कितनी अच्छी हो, आपका ब्रांच मैनेजर कितना अच्छा हो, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर कितना अच्छा हो, आपका कंपनसेशन कितना अच्छा आ रहा हो, कितनी अच्छी कमीशन आपको आ रही हो, बट अगर आपके पास गोल्स ही नहीं है, आपकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, तो भी आप वहां पर अपनी लिस्ट नहीं बनाओगे। आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं अरे यार लिस्ट में नाम लिखो, आप इतने सारे लोगों को जानते हो, नाम लिखो तो सही एक बार, बट आप नहीं लिखोगे क्योंकि आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है, गोल्स नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि नेम लिस्ट या गेस्ट लिस्ट बनाने से पहले आपकी गोल्स की लिस्ट होनी चाहिए। और अगर आप गोल्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं, गोल्स कैसे पूरे किए जाते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस वाली वीडियो के ऊपर जाकर जरूर एक बार क्लिक करके देखिएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि गोल्स की कैसे लिस्ट बननी चाहिए और कैसे हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बट लैक ऑफ गोल्स एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, आस्किंग एटीट्यूड। जब तक मन से ये नहीं निकलेगा कि मैं इंश्योरेंस बेचने जा रहा हूं, आप बेचने नहीं जा रहे दोस्तों, आप सामने वाली फैमिली की हेल्प करने जा रहे हैं, आप उसकी मदद करने जा रहे हैं। जब तक मन में ये फीलिंग रहेगी कि मैं बेचने जा रहा हूं और पैसे लेने जा रहा हूं, ये जो मांगने का भाव है, ये जो आस्किंग एटीट्यूड है, ये हमेशा आपकी लिस्ट को बहुत छोटा करता रहेगा, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जबकि आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस देकर सामने वाली फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने जा रहा हूं, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को सिक्योर करने जा रहा हूं। तो ये फीलिंग जब आपके मन में आएगी, कहते हैं हिंदी में कि जैसा भाव होता है वैसी भावना आती है। मन में भाव अगर देने का है तो भावना भी बहुत स्ट्रांग आएगी, और भावना अच्छी होगी तभी जाकर आपकी लिस्ट बड़ी हो पाएगी। जो लोग इंश्योरेंस में मांगने के भाव से जाते हैं कि पॉलिसी बेच के मुझे तो बस पैसे लेकर आने हैं वहां से, उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। और जिनका भाव चेंज हो जाता है कि मैं लोगों की मदद करूंगा इंश्योरेंस देकर, उस फैमिली को सिक्योर करूंगा, उस फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, उनकी लिस्ट ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हो जाती है। और लास्ट पॉइंट जो आपकी लिस्ट को और बड़ा बनाता है दोस्तों, वो है प्री जज करना। नेवर 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 एवर प्री जज योर प्रोस्पेक्ट। आपको कभी जीवन में प्री जज नहीं करना। आप क्या करते हैं, आप लिस्ट में नाम लिखने जाते हैं, आप अपने मामा जी का नाम लिखते हैं, आप अपने चाचा जी का नाम लिखते हैं, आप अपने पड़ोसी का नाम लिखते हैं, अपने कलीग का नाम लिखते हैं, और लिखते ही आपको एकदम से उनका स्वभाव याद आ जाता है। आपको याद आ जाता है, अरे यार ये मामा जी तो बहुत परेशान करते हैं, ये वैसे ही बहुत चिक करते हैं, ये मुझसे पॉलिसी कहां खरीदेंगे। ये मेरा कलीग तो यार ये तो पूरे मार्केट में ढिंडोरा पीट देगा कि मैंने ऐसा कुछ काम स्टार्ट किया है। ये मेरे घर के पड़ोसी जो हैं, ये वैसे ही मुझसे बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते, तो मैं इंश्योरेंस की बात करूंगा, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पता नहीं क्या फील करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा अपराध, हम लोगों को प्री जज करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सामने वाले का इकोनॉमिक स्टेटस देखकर, उसका स्वभाव देखकर, कभी कभी देखते हैं इनके पास पैसे नहीं, यार यार इनके पास तो पैसे नहीं है, ये पता नहीं कहां से मेरा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। आप प्री जज करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो खुद ही काट देते हो आप कि ये नहीं खरीदेगा। अरे मैं जानता हूं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये नहीं खरीदेंगे, ये मेरे मामा जी हैं, ये नहीं खरीदेंगे, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये नहीं खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेगा, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, ये मेरा मेरा दोस्त है ना, मैं जानता हूं इसलिए नहीं खरीदेगा। और दोस्तों यही है सबसे बड़ी गलती। दोस्तों एक सेब को काटकर आप ये गिन सकते हैं कि उसके अंदर बीज कितने हैं, बट एक बीज को लगाकर एक नया पेड़ निकलेगा, और उस पेड़ से कितने सेब निकलेंगे, क्या आप ये काउंट कर सकते हैं? तो सिमिलरली आप ये भी काउंट नहीं कर सकते कि कितने लोग आपसे पॉलिसी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। लॉ ऑफ एवरेज सबके लिए काम करता है, आपके लिए भी काम करेगा यहां पर। तो पॉजिटिव माइंडसेट से प्रीजज नहीं करना है। और अगर ये पांचों बातों को आप फॉलो करना शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट था कि आपके गोल्स, वो गोल्स अगर आपके बहुत स्ट्रांग हैं दोस्तों, तो आपकी लिस्ट मिनिमम 1000 लोगों की बनती है। फ्रेंड्स, हम लोग शादी करने जाते हैं, कभी एंगेजमेंट का फंक्शन होता है या शादी का फंक्शन होता है, मैंने बहुत लोगों के घर पे देखा है कि शादी के लिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं 200 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि 1000 लोगों को हमने इन्विटेशन देना है, 500 लोगों को हमने इन्विटेशन देना है। अगर हम शादी के मौके पर या ऐसे किसी मौके पर 500 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपनी छोटी सी खुशी के बारे में, तो आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप लोगों को सिक्योर करने जा रहे हैं, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। क्या यहां पर उससे ज्यादा बड़ा भाव नहीं होना चाहिए? और अगर यहां पर भाव बहुत बड़ा है, तो आप आज ही कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, और ये लिस्ट नेवर एंडिंग होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने आज तक लिस्ट नहीं बनाई बहुत बड़ी, और ये पांचों में से कोई भी ऐसा रीजन रहा, तो उसे दूर करिए और लिस्ट बनाइए,
क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ा खजाना है आपकी सक्सेस का, आपकी कामयाबी का। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर हर एडवाइजर्स के साथ शेयर करें, ब्रांच मैनेजर के साथ शेयर करें, क्योंकि मकसद है लोगों को उनकी सक्सेस दिलवाना, उनको और इंस्पायर करना, ताकि वो इस प्रोफेशन के अंदर खूब तरक्की कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, अगर मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, लाइक करिए मेरी वीडियो को, शेयर करिए और बेल आइकन भी क्लिक करिए ताकि नई नई वीडियोस नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।